नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. विद्यार्थी मित्र हो, आपण ऐकत आहात दी पाटील सर CBSE अकॅडमी हे चॅनल आणि ह्या चॅनलवर आपण इयत्ता 10वीचे अक्षर भारती हे पुस्तक पाहत आहोत. तर विद्यार्थी मित्रांनो, या आधीच्या भागामध्ये आपण आपल्या 2 कविता बघितलेल्या आहेत. तर आज आपण रस विचार हा भाग पढ़ना आहोत. तो बच्चों मैं कोशिश करूंगा कि आपको मराठी और हिंदी इन दोनों भी लैंग्वेज में मैं बताने की कोशिश करूंगा. तो हो सकता है अगर हम ये पार्ट एक, ये जो अपना चैप्टर है इसको हम एक पार्ट में अगर नहीं कवर कर सके तो इसके 2 पार्ट बने. ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं. चलो, तो पार्ट का नाम है रस विचार. रस विचार मतलब रस यानी जो हम चीजें खाते हैं, है ना. कोई चीज स्वीट होती है, कोई कड़वी होती है, कोई तीखी होती है, तो इसको एक हम बोल सकते हैं रस, है ना, रस विचार. तो देखते हैं यहाँ पे क्या बताया गया है रस के बारे में. देखो, मानवी जीवनात कलेचे महत्व अनन्यसाधारण आहे. कोणतीही कलाकृती पाहताना, तिचा आस्वाद घेताना मानवी मनात भावनाचे अनेक तरंग उठतात. देखो, तो यहाँ पे बताया गया है कि अपने जो जीवन है, अपने जीवन में आर्ट का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है. तो फिर हम जो चीजें देखते हैं, चाहे वो कोई फिल्म हो, चाहे वो कोई कलाकृति हो, चाहे वो कोई शिल्प हो, तो उसको देखते वक्त हमारे मन में अलग अलग तरह के ख्याल आते हैं, है ना. तो फिर यहाँ पे क्या बताया गया है, कलेचा आस्वाद घेण्याचे कौशल्य प्रत्येकाच्या स्व अनुभव क्षमतेवर अवलंबून असते. चलो, अब देखो, हर एक का इंटरेस्ट अलग अलग चीज में होता है. फॉर एग्जाम्पल, किसी को गाना सुनना अच्छा लगता है, किसी को पेंटिंग निकालना अच्छा लगता है, किसी को एक्टिंग करना अच्छा लगता है, तो किसी को डांसिंग करना अच्छा लगता है. तो हर एक की अपनी अपनी एक चॉइस होती है, अपनी अपनी एक चॉइस होती है. उस चॉइस के मुताबिक उसका इंटरेस्ट होता है. तो समझो कोई गाना किसी को अच्छा लगेगा तो वो गाना दूसरे को अच्छा नहीं लग सकता है. फॉर एग्जाम्पल, किसी को सैड सॉन्ग सुनना अच्छा लगता है, किसी को कॉमेडी देखना अच्छा लगता है ना. तो हर एक का अपना अपना इंटरेस्ट अलग रहता है, हर एक की सेंसिटिविटी अलग अलग रहती है, और उस सेंसिटिविटी के मुताबिक उसको वो चीज अच्छी या बुरी लगती है. देखते हैं फिर आगे क्या बताया गया है. देखो, ही अनुभव क्षमता शालेय वयापासून वृद्धिंगत व्हावी या दृष्टीने रस आस्वाद ही संकल्पना अपन समझून घेऊया. बघा, तो आपको अच्छी तरह से खुशहाल जिंदगी जीने के लिए आप में सब तरह की डेवलपमेंट होना जरूरी है. आपके जो इमोशंस है, आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो डेवलप होना बहुत जरूरी है. और इतना ही नहीं, अगर आपको आगे चलकर अगर किसी आर्ट को सीखना है तो उसके लिए भी ये बहुत जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, किसी को अगर अच्छा एक्टर बनना है, किसी को अच्छा सिंगर बनना है, किसी को अच्छा पेंटर बनना है, तो ये एक्टिंग के लिए, सिंगिंग के लिए, डांसिंग के लिए आप में ये सेंस ऑफ ह्यूमर का होना बहुत जरूरी है. और ये सेंस ऑफ ह्यूमर आप में तभी डेवलप हो पाएगा जब आपको इन चीजों का बहुत अच्छी तरह से पता होगा. तो अब देखते हैं ये चीजें कौन कौन सी. देखो, तो यहाँ पे बताया गया है कि मानवाच्या अंतःकरणात ज्या भावना स्थिर व शाश्वत स्वरूपात असतात त्यांना स्थायी भाव असे म्हणतात. देखो, हमारे मन में अलग अलग तरह के ख्याल होते हैं, है ना. और जैसी 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 कंडीशन आती है वैसे वो ख्याल बाहर आने लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमारे अंदर दुख होता है, लेकिन वो तभी बाहर निकलता है जब हमें मतलब कोई जब दुख होता है ना. फॉर एग्जाम्पल, हमारे अंदर आंखों के अंदर आंसू है, लेकिन वो हमेशा बाहर आते हैं क्या? नहीं. जब हमें बुरा लगता है, जब हम हर्ट होते हैं, तभी वो आंखों से आंसू बाहर आते हैं. मतलब वो थे तो पहले से ही, लेकिन जब उनको बाहर निकलने की कंडीशन आ गई तभी वो बाहर आते हैं. हमारे अंदर आनंद होता है, हैप्पीनेस होता है, लेकिन हम कभी भी हंसते हैं क्या? नहीं. हम तभी हंसते हैं जब कोई कॉमेडी जैसी चीज होती है ना. हमारे अंदर गुस्सा भी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा ही गुस्सा करें. हम गुस्सा तभी करते हैं जब कुछ वैसा होता है जो गुस्सा करने लायक हो. तो देखते हैं अब आगे क्या बताया गया है. देखो, कोणत्याही कलेचा आस्वाद घेताना या भावना जागृत होतात आणि त्यातून रस निष्पत्ती होत असते. देखो,
ये रस मतलब क्या, एक बार फिर से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, हम बहुत सारी चीजें खाते हैं, है ना। जैसे हम मीठी चीजें खाते हैं, किसी को कड़वा पसंद होता है, किसी को तीखा पसंद होता है, किसी को टेस्टी, मतलब हर एक की टेस्ट अलग होती है, हर एक की पसंद अलग होती है। मतलब उस चीज को देखकर आपके मुंह में पानी आ जाता है। तो पानी मतलब एक तरह का रस आपके मुंह में आ जाता है। लेकिन ये कब आता है? अगर आप किसी चीज को चाहते हो और वही आपके सामने वो चीज आ जाए, तभी आपके मुंह में पानी आ जाता है है ना। तो ये रस का भी कुछ उसी तरह का है। तो ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या बताया गया है। तो देखो, स्थायी भाव आणि रस निष्पत्ति। स्थायी भाव यानी क्या, कि हमारे शरीर के अंदर जो मौजूद रहते हैं उनको बोलते हैं स्थायी भाव। देखो, तो फिर हमारी मतलब हमारे मन के अंदर क्या क्या मौजूद होता है? विस्मय मौजूद होता है। विस्मय यानी आश्चर्य। आश्चर्य की भावना हमारे मन में रहती है ना। विस्मय, नवल, ये भावना हमारे मन में रहती है। भय, हमारे मन में भय भी रहता है। तो क्यों भय रहता है? तो पुराने जमाने में इंसान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आते थे। वो नेचुरल प्रॉब्लम हो, वो कौन से भी प्रॉब्लम हो, भूकंप हो, ज्वालामुखी हो, घनी बरसात हो, है ना। तो ये पुराने पुराने जमाने से ये चीजें होने से हमारे मन में कहीं ना कहीं वो भय बैठा हुआ रहता है इन चीजों का, है ना। तो हमारे मन में दुख की भावना रहती है, कंटाला, है ना। कभी कभी हम लेजीनेस भी हमारे मन में रहता है। सच बोलो तो बहुत ज्यादा रहता है ना लेजीनेस। तो इसको बोलते हैं स्थायी भाव। उसके बाद उत्साह। तो हमारे मन में उत्साह भी मौजूद रहता है, लेकिन ये बात अलग है कि वो हमेशा नहीं दिखता, है ना। लेकिन दिखना चाहिए वो। चलो आगे देखते हैं। तो हमारे मन में आनंद रहता है। आनंद यानी हैप्पीनेस, है ना। हमारे मन में शोक रहता है। शोक मतलब एक दुख, दुख की तरह ही वो भावना होती है, सैडनेस, है ना। और हमारे मन में राग भी होता है। राग यानी गुस्सा। तो यहाँ पे ये जो स्थायी भाव बताए गए हैं, ये सब स्थायी भाव हमारे मन में मौजूद रहते हैं, है ना। तो फिर देखते हैं कि इन स्थायी भाव से क्या कंडीशन निकल के आती है। देखो, स्थायी भावांची उत्कट स्थिती म्हणजे रस होय। देखो, ये जो यहाँ पे जो आपको स्थायी भाव दिखाई दे रहे हैं ना, ये पूरे, तो यहाँ पे बताया गया है कि स्थायी भावांची उत्कट स्थिती म्हणजे रस होय। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है माचिस की डिब्बी में आग रहती है, लेकिन वो आग लगती है क्या? कभी आपने देखा है क्या कि माचिस की डिब्बी को अपने आप आग लग गई? नहीं। उसको, उस माचिस की जो काड़ी रहती है उसको निकाल के हमको रगड़ना पड़ता, तभी उससे आग निकलती है। आपको पता है कि रॉकेल, पेट्रोल, डीजल, इनमें भी एक तरह की आग होती है, लेकिन ये अपने आप भड़क जाते हैं क्या? नहीं। तो उसको एक कंडीशन की जरूरत होती है उसको भड़कने के लिए। तो वैसा ही रस का है। मतलब जब तक आपके सामने कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी कंडीशन नहीं आती कि उस तरह का सिचुएशन नहीं बनता, तब तक आपके मुंह में पानी नहीं आ जाता। फॉर एग्जाम्पल, आपको समोसे अच्छे लगते हैं, तो फिर जब तक आपके सामने समोसे नहीं आ जाएंगे, तब तक आपके मुंह में पानी नहीं आ जाएगा, है ना। तो कंडीशन होना बहुत जरूरी है। तो स्थायी भाव तभी बाहर निकल के आते हैं जब उनके सामने वैसी कंडीशन होती है। देखते हैं अब। तो यहाँ पे एक एक का हम मीनिंग समझ के लेंगे फिर। चलो, तो देखो, यहाँ पे सबसे पहला स्थायी भाव हम मतलब करुण रस से शुरू करते हैं ना। करुण, देखो, तो हमारे मन में जो है वो करुण रस वास करता है। लेकिन कब? देखो, जब हम कोई मतलब भक्ति गीत सुनते हैं या कोई ऐसी चीज जिस पर हमें दया आती हो, तो उस समय हमारे मन में जो भाव निर्माण होता है उसको करुण रस बोलते हैं। तो बच्चों, थोड़ा सा टाइम लिमिट होने की वजह से ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं, और इन जो यहाँ पे जो रस विचार दिया गया है उसका एक्सप्लेनेशन हम अगले वाले वीडियो में देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले। आप देख रहे हैं द पाटिल सर सीबीएसई एकेडमी चैनल। थैंक यू।